अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ चाय विद मियाँ भाई। मेरे को थोड़े कमेंट्स आए थे, भाई आप जो है सो एम्स्टर्डम कैसा गए, उसके वास्ते क्या करे बोल के। तो मैं उसके लिए ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा था। मैं खाली मेरे बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन एम्स्टर्डम में मेरे जितने दोस्त हैं सब कैसा है, कब आए, क्या करके आए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मेरे साथ आज जो है साकिब भाई है। अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई को जो है सो मैं तकरीबन 6 साल से जी जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक इंट्रोडक्शन देना था अब आपके बारे में जी ऑडियंस को। मैं साकिब बेसिकली बैंगलोर से हूँ। यहाँ तकरीबन 9 साल से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 6 साल आतिफ़ के साथ मैं एज ए बीआई कंसल्टेंट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेटल्ड हूँ वाइफ और बच्चों के साथ। तो देखते हैं आगे। सेटल्ड वाइफ और बच्चे ऑलरेडी है, तो वैसे टाइप के लोगों का आइडिया मिल गया। तो बोलिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपकी सैलरी क्या है? अरे पहला सवाल ये पूछ ले तो ऑडियंस चले जाते हैं भाई मेरी ये सैलरी सुन के। आगे एक आइडिया इंशाल्लाह दूंगा कि हमारे प्रोफेशन में कैसे सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा, कर सकते तो हैं आगे बोल रहे हैं, देखो इंशाल्लाह। ये वीडियो में आगे बोलने वाले हैं। तो डे टू डे में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ही है या फिर? जी हाँ, मैं वही बेसिकली बीआई में हूँ, बिजनेस इंटेलिजेंस में एप्लीकेशंस बनाता हूँ क्लाइंट्स के लिए। तो इसमें हो सकता है डेटा साइंटिस्ट का काम हो, मशीन लर्निंग का काम हो, या रिपोर्टिंग एनालिटिक्स। तो ये काफ़ी ब्रॉड फील्ड है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में फुल कंप्लीट स्टैक जिसे बोलते हैं, तो उसमें काम करता हूँ। तो उनकी मेरे को डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में पूछ रहे थे, अपने को नहीं आता बोल दिए थे, हमारे यहाँ है देखो। इंशाल्लाह इनका भी एक यूट्यूब चैनल बना देंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो लेट्स टॉक अबाउट योर स्टडीज़। व्हेन डिड यू फिनिश योर स्टडीज़? आई फिनिश माई स्टडीज़ इन 2005। मैं बैंगलोर में पढ़ा हूँ। मैंने इंफॉर्मेशन साइंस से मैंने अपनी बैचलर्स की। मास्टर्स करने का बहुत शौक़ था, और इंडिया से बाहर जाने का बहुत शौक़ था। मुझे बाहर जाके पढ़ना या काम करना बहुत मुझे पसंद था। आई थिंक वो एक एम्बिशन और एक पैशन था कि नहीं भाई बाहर जाके दुनिया देखनी है। तो व्हेन डिड यू कम टू एम्स्टर्डम? आई स्टार्टेड माई करियर इन 2005। 3-4 साल के बाद मुझे यूएस जाने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो आई जस्ट टुक इट एंड देन वहाँ पर यूएस में 2.5 साल रहा। उसके बाद फिर वापस इंडिया गया, और फिर जब एम्स्टर्डम की अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने फिर से हाँ बोल दिया, और मैं यहाँ ऑन साइट आ गया, और फिर तब से अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर हूँ। तो सेटल्ड हूँ तो। अच्छा, तो हाउ डिड यू एंड अप हियर? बेसिकली वही मैं एक क्लाइंट के लिए आया था एज ए बीआई कंसल्टेंट। तो यहाँ पे जब आया तो काफ़ी अलग था, यूएस में काफ़ी अलग है। मुझे पता है यूएस जाने का सबको क्रेज़ रहता है इंडिया में। मैं भी वहाँ गया, वहाँ की दुनिया देखी। जब यहाँ पे आया तो काफ़ी अलग था। आई थिंक अलग इन द सेंस कि वर्क कल्चर, यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अलग है यूएस के इससे। मैं पॉजिटिव नेगेटिव सेंस से नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक ओवर द लॉन्ग रन ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स कि मैं यहाँ पे रुका। अदर देन दैट आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि टाइम की पाबंदी। आई थिंक आतिफ ने अपने वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है कि क्या इम्पोर्टेंस है टाइम की। यहाँ आपको आके पता चलता है। एंड या अगर आप उसको यूज़ टू हो जाएं तो आई थिंक इट हेल्प्स यू अ लॉट इन लॉट ऑफ वेज। मेरे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुए हैं जब मैं वापस इंडिया जाता हूँ और अपॉइंटमेंट की कोई कदर नहीं है, तो बहुत स्ट्रेंज लगता है कि आप कि लोग डोंट वैल्यू टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट वाज वन मोर मेजर फैक्टर। एंड ऑफ कोर्स फूड, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हमें हलाल की कोई कमी नहीं है, हलाल खाने की। तो उस मामले में भी काफ़ी मेजर प्लस पॉइंट था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी कम्युनिटी बनाई है। जब मैं इनिशियली आया था, आई थिंक एक और हमारे जो 25 साल से हमारे इस्माइल भाई हैं वो पहले आए। आई मीन उनके पीछे पीछे मैं आया, तो फिर आतिफ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 से लेके अब आई थिंक 15-20 फैमिलीज़ हो गई हैं जो इंडियन या पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं।
तो आई थिंक छोटी कम्युनिटी बन गई है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा देसी माहौल थोड़ा कभी कभी बन जाता है, लाइक वीकेंड्स गेट टुगेदर, ईद गेट टुगेदर, कभी मिलके क्रिकेट खेल लिया, कभी बैडमिंटन। तो ऐसी सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट आई थिंक ओवर द लॉन्ग रन आप देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आप यहाँ जब आप यहाँ पे सेटल होने का देख रहे हैं तो ये सब फैक्टर्स एज अ फैमिली, एज ए इंडिविजुअल बहुत मैटर करती है। तो डिड यू ऑल्सो फिनिश योर मास्टर्स और वाज इट हेल्पफुल? मेरी भी ख्वाहिश थी मास्टर्स करने की। आई थिंक जब आप यूएस का एम रखते हैं तो वन ऑफ द थिंग्स इज़ मास्टर्स। तो बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर मास्टर्स की उतनी रिक्वायरमेंट या वैल्यू नहीं है जहाँ जितना यूएस में है। तो उस मामले में आई जस्ट गिव अप दैट, इंस्टेड उसके बदले में मैं अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजीज़ और जो भी नई मेरी फील्ड के नए टूल्स आ रहे हैं मैं उन पर ट्रेनिंग करता रहता हूँ और उसमें मैं अप टू डेट रहता हूँ। आई थिंक यहाँ पर वो ज़्यादा वैल्यू होता है रादर देन डूइंग मास्टर्स और एमबीए। बट आप फिर भी अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड कंट्री। मेरे खुद कज़िन्स यहाँ पे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, एंड फैसिलिटी वाइज और जो कॉलेज लाइफ है यहाँ पे बहुत अच्छा है, और जॉब अपॉर्चुनिटी आई थिंक आफ्टर स्टडीज़ बहुत प्रॉस्पेक्टिव है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकते, मैं भी मास्टर्स नहीं करा, लेकिन मेरा एक ये ऑब्जर्वेशन है कि मास्टर्स करने से ना इंटरव्यूज़ आसानी से मिलते हैं जी। लेकिन जो मास्टर्स में नॉलेज मिलती आप वो सेम नॉलेज जो है सो बिना करे भी आप गेन कर सकते जी, हैं। हाँ। तो जो मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ जो मास्टर्स से मिल रही है आपको इंटरव्यूज़ मिल रहे हैं। करेक्ट। अगर आप कोई अदर दूसरे तरीके से जैसा रेफरल्स है, जी, रेफरल से आपको इंटरव्यू मिल रहा तो मेरे हिसाब से मास्टर्स की उतनी ज़्यादा करेक्ट। आई थिंक एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, अब आपको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आई थिंक मास्टर्स गुड थिंग, क्योंकि आपको एक बेस प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से आप रिसर्च टॉपिक्स में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ के आई थिंक बहुत एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी कुछ अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। तो आई थिंक रिसर्च नको बोलो जी, हैदराबाद यहाँ है, रातों रात कैसा अमीर बनते हैं वो बोलो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लखपति करोड़पति कैसा बनते हैं वो बोलो। बहुत रात लगते हैं, रातों रात बन सकते हैं, बट आई थिंक अब मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि यहाँ यंगस्टर्स को स्पेशली कि मेहनत तो करनी है, मेहनत के बिना आई थिंक पैसा एम करना आई थिंक बेवकूफ़ी है। तो देखो भाई, मेरी ना 15 साल की रिसर्च बोल सकते हैं, मेहनत कोशिश बोल सकते हैं पैसे कमाने की। मेरे को 15 साल से जुनून था पैसे कमाने का। मेरे को एक ही तरीक़ा मिला रात रात अमीर बनने का, वो अपने पास हराम है, वो लॉटरी है। उससे हट के जी, लॉटरी में किस्मत रहती है, उससे हट के ना 0 से 1 लाख कहीं नहीं जाते, 0 से 10,000 जाते, 10,000 से 50 से 1 लाख जाते, लेकिन ये रात रात के खामा छोड़ देना। नहीं यार, डच कम्युनिटी भी ऐसी है कि आपको रियलाइज़ कराती है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लाइफ जीना है, एवरी डे इज़ अ डे। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह वो बैलेंस करके चलना, लाइफ एंजॉय करना वो इम्पोर्टेंट है। पैसे वाले लोग खुश नहीं हैं मोस्टली आई थिंक, तो उस मामले में खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पैसा आ जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। तो So how did you choose this career path? Describe your journey. इनिशियली मैं भी स्टार्टेड एज ए डेवलपर। तो जब मैंने शुरू किया तो मैं रिपोर्टिंग एप्लीकेशंस डेवलप करता था मेन फ्रेम में, काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। तो वहीं से मैंने एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया था, तो वहीं से मुझे डेटा और ये रिपोर्टिंग एनालिटिक्स में मेरा शौक़ था। तो उसी फील्ड में मैंने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू की। जब भी वैसे कुछ अपॉर्चुनिटी आई मैंने उसमें काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे अब मैंने अपने आप को उसमें एक्सपीरियंस ऐड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्लो जर्नी है। आपको कुछ लोगों को काफ़ी क्लियर कट होता है कि उन्हें क्या चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम लगा तो आई थिंक आपको जज करना है कि आपका कैपेसिटी क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। तो आई थिंक उसमें एफर्ट डालना ज़रूरी है आई थिंक, और अवेयर होना है कि आपके फील्ड में आज क्या है और कल क्या आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट है। मेरे को कहीं को दिखाया बोले तो मैं ऐसी छोटी स्टोरी है। मैं आई थिंक 12-13 ईयर्स का था, तो हमारे दादा आके एक बार सुनाए थे कि हमारे नेबर्स में कोई तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने हाईटेक सिटी में काम करते हैं, 40,000 सैलरी है।
तो मैं 9th क्लास में था शायद, जब भी मैंने दिमाग में बैठ गया था कि मेरे को बनना- सॉफ्टवेयर डेवलपर। हम भी देखते थे इन्फोसिस की बसें जाती थी, देखो भाई जा रहे हैं 50,000 की नौकरी वाले, तो ऐसे कुछ इंस्पिरेशन आ जाता है कभी कभी। बट हमारे आतिफ भाई मार्क ज़करबर्ग से कम नहीं है, उन्होंने अपने कॉलेज का फेसबुक बना दिया था, तो बस लॉन्च होने में डिले हो गया। नहीं लॉन्च हुआ था, Launch हुआ, फिर मैं अच्छा, बंद कर दिया। देखिए। उसकी भी एक डिजास्टर है, वो आगे कोई एक वीडियो पे बात करेंगे उसके बारे में। मेरी गलती थी उसके पीछे। आई थिंक गलतियों से सीखते हैं, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जितना अल्लाह ने आपके नसीब में रोज़ी रिज़्क रखा है आपको उतना ही मिलेगा, बट मेहनत करना ज़रूरी है आई थिंक, इंशाल्लाह। तो Were you a bright kid? As a kid, were you very intelligent or how were your scores? यस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक जो मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा प्रेशर रहता है, एंड आई थिंक लिविंग अप टू दैट एक्सपेक्टेशन कभी कभी, बट काफ़ी सपोर्ट रहा। आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया एजुकेशन में, और उन्होंने वैल्यू दिखाई कि क्या एजुकेशन की वैल्यू है। तो 10th में कितने आपको? 10th में बोलना ज़रूरी है। इंस्पायर करो जी बच्चों को। नहीं, मैं एक्चुअली मेरे स्कूल में 2nd रैंक आया था, तो मैं रैंक होल्डर, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट्स ऑल द हार्ड वर्क दैट पेड। तो 90s के ऊपर इस थे। जी जी, क्योंकि मेरे को याद है मैं 10th में था जब फर्स्ट रैंक के 99.96 थे, तो 90 में 6 समझो। अल्हम्दुलिल्लाह। और 12th में? 12th में भी अराउंड उतना ही था, आई वाज वन ऑफ द टॉप 3। तो 12th में मेरे को 65 आए थे। देखिए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सेम जगह हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही लाइफस्टाइल है। तो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस आफ्टर व्हाट यू स्टडी, एंड आई थिंक वो जो आपके इंटरेस्ट हैं उनको जस्ट फॉलो कीजिए और फॉलो द राइट वे। तो आई थिंक दैट्स द एडवाइस। Did you prepare for IIT या GMAT? Yes, I was part of the crowd. तो सब कर रहे थे तो मुझे भी करना था, बट इवेंचुअली मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया। 12th के बाद वो थोड़ा डिप आता है कि भाई बहुत हो गया, अब पढ़ाई नहीं करनी, इतना एफर्ट नहीं डालना। एंड या आई थिंक मुझे पता चल गया कि दैट नीड्स अनदर लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड प्रिपरेशन, जो मुझे नहीं करना था वैसे। Right. आई वॉन्टेड टू डू जॉब और इधर गो मास्टर्स या फिर बाहर निकलो। तो I get it, you definitely prepared for IIT because of your 12th score. But what about GMAT and GRE? आई हैड गिवन GMAT GRE, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे स्कोर आए। यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन हो गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह लोन के चक्कर में मेरा इवेंचुअली जब एक हफ़्ता पहले जाने से पहले मैंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि वो द लॉन्ग रन ये ठीक नहीं है। तो दैट्स हाउ बैक जब से इल्म था माशाल्लाह। माँ को बहुत लेट हुआ भाई, मैं एक घर खरीद के भी बेचा लोनों में, बाद में इल्म हुआ कि नहीं ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है बोल के। आई थिंक माशाल्लाह आपको जब से ही था समझे। What is the biggest mistake you regret in your career or in your life? बिगेस्ट मिस्टेक, आई थिंक मैंने यही सीखा है कि मिस्टेक्स को रिग्रेट नहीं करना चाहिए, जैसे उसे सीख के आगे ना रिपीट करें। आई थिंक दैट विल बी द लर्निंग। बट एक एडवाइस मैं दूंगा कि करियर में हमेशा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कीप स्विचिंग। आई थिंक मैंने एक कंपनी में तकरीबन 9-10 साल गुजार दिए इन प्रमोशंस और इसके आस में। आई थिंक वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बाहर आपकी वैल्यू ज़्यादा है तो जस्ट मेक द मूव, तो बिकॉज दैट विल ऑब्वियसली प्रोग्रेस योर कैरियर इन अ मच बेटर वे। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई रिग्रेट। तो आप जो एक बात बोले कि रिग्रेट नहीं करना, हाँ। और जो है सो मूव ऑन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी। क्योंकि मेरा भी जो एक पर्पस है ये चैनल का, ये है कि सब जनों को अपना डायरेक्शन मिल जाता। 2 साल के बदले 8 साल 10 साल में मिलता, तो होपफुली अपने जो प्रॉब्लम्स या अपने जो मिस्टेक्स थे, ऑफ कोर्स वी डोंट रिग्रेट, लेकिन अपन दूसरों के लिए अगर वो चीज़ में हेल्प कर दें, तो उससे जो भी आपको सीख मिल रही है दूसरों को एडवाइस करें। और ये इम्पोर्टेंट है कि वो मिस्टेक नहीं थी, इट वॉज योर चॉइस, तो वो आपने चूज़ किया था। आई थिंक तब आपको हमेशा एक रहता है कि ऑप्शन रहता है कि चूज़ करो या ना करो। मेरे इसमें मुझे चॉइस था कि मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं, तो मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरा चॉइस था। बट उससे सीख लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक एंड इंस्पायर अदर्स।
मेरी जो ऑडियंस है चैनल की, इट्स बेसिकली people between 18 and 34, and they अच्छा। constitute to about 60% of the viewers. Okay. So any advice specific to them? Of course, maybe you can also split your advice into two, because I can understand an advice to an 18-year-old is different than an advice to a 35. Correct. हाँ. So what's your advice to the youngsters? आई थिंक हमारी सच कम्युनिटी को हमारे यंगस्टर्स की बहुत ज़रूरत है. आई थिंक एज ए कम्युनिटी अगर हमें अपलिफ्ट होना है तो वो एक दिन में या कुछ दिनों में होने वाला नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक दिन या थोड़े दिनों में सारी कम्युनिटी बदल जाएगी. आई थिंक इट विल टेक सम टाइम एंड इंडिविजुअली चेंज होना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक एज यंगस्टर्स आई थिंक हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. आई थिंक दुनियावी पर्सपेक्टिव से भी हमें आगे बढ़ना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस्लामिकली और दीनी इल्म के इसमें भी हमें आई थिंक आगे बढ़ के अवेयर होना चाहिए कि इस्लाम क्या है, क्योंकि आई थिंक बीइंग ए गुड एंड राइट मुस्लिम विल मेक अदर थिंग्स इन प्लेस. तो आई थिंक दैट इज़ द मेजर टिप आई वुड गिव. एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैरियर, या बी पैशनेट. ऑफकोर्स सब बोलते हैं बट करना बहुत ज़रूरी है. एंड आप जो भी कर रहे हैं आई थिंक आपका मन लगा के कीजिए. आई थिंक आतिफ ने ऑलरेडी कवर किया कि इतना रिसोर्स, आजकल रिसोर्सेस मिलना इतना ईजी है. at click of the button, it's just all there. तो go explore and I think tutorials वगैरह अब सब हैं. तो it's easy to learn new things. तो just keep up to that. और भाई stop wasting time. I think वो भी बहुत important है. YouTube वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है. आई थिंक आतिफ ने भी बोला है. हाँ, ये सिर्फ 20 मिनट है तो नहीं, आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट है. आई थिंक ऑलरेडी हमने कवर किया. पैसों के पीछे मत जाओ. आई थिंक आ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आएगा अल्लाह उसमें बरकत दे, वो इम्पोर्टेंट है. और हलाल तरीके से जितना भी आप कमा सकें और हराम तरीके अवॉइड कर सकते हैं इंशाल्लाह कीजिए. और हाँ, अपना इस्लामिक अवेयरनेस बढ़ाइए, दीन क्या है और सही तरीके से कैसे आप एक गुड मुस्लिम हो के दूसरों को इंस्पायर या एग्जाम्पल बन सके, वो इम्पोर्टेंट है. और आई थिंक हमें ये सब करते हुए एक दूसरे को भी इंस्पायर करना चाहिए. आतिफ ने भी अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हमें इंस्पायर करना चाहिए. एटलीस्ट एक या दो भी अगर आपके हेल्प से और आपके एक्सपीरियंस से अगर उनको कुछ हेल्प अपलिफ्ट हो रहा है तो इंशाल्लाह कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है. तो ऐसे ही हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी. प्रोफेशन के मामले में आई थिंक मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपके जो भी इंटरेस्ट पैशन है उसको फॉलो कीजिए. हमारे ज़माने में थोड़ा अलग था, अभी आई थिंक काफ़ी ओपन है. पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड, तो उस मामले में जस्ट गो बिहाइंड इट. एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रोफेशन सही है, ये नहीं है. आई थिंक आर्ट साइंस सब इक्वली इम्पोर्टेंट है. और आई थिंक जब आप एक कंट्री जैसे नेदरलैंड्स में आके ये देखते हैं कि हर एक प्रोफेशन इज़ राइटली, आई मीन इक्वली, नॉट इक्वली बट एटलीस्ट एक लेवल में सबकी लाइफस्टाइल ठीक है. इंडिया में एटलीस्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे है, बट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं है. तो मैं ये भी पॉइंट बोलना चाहता था कि प्रीवियस वीडियो में आतिफ ने बोला कि हाँ, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड. आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. एंड आप कितने तो मुस्लिम हैं तो प्रोफेशन आई थिंक फॉर मी इज़ सेकेंडरी. तो उस मामले में आई थिंक दैट विल बी माय एडवाइस. तो you talked about passion and following the passion, right? A lot of people watching this, their passion is to become a gamer or a streamer. So would your advice still be applicable for them? There are hundreds, well I only have thousands of subscribers, so there are at least hundreds of people watching this. Correct. Who want to become a gamer. So that पर्सनली मैं भी काफ़ी गेम्स खेलता था कॉलेज, और काफ़ी हद तक जब मैं बैचलर था. तो शादी के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरी तरीके से गलत है. आई थिंक अगर आपको उससे रिक्रिएशनल टाइम स्पेंड करना है उस पर, आई थिंक इट्स ऑफ कोर्स ए गुड वे. मैं पर्सनली अब आजकल गेमिंग नहीं करता हूँ. इट्स एब्सोल्युटली ज़ीरो. आई वुड रादर गो आउटसाइड एंड प्ले क्रिकेट और बैडमिंटन और स्पेंड सम टाइम विथ माई किड्स. बट कुछ लोग करते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ. बट हद से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाना आई थिंक इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम. एंड
भाई टाइम है तो दीन की किताबें पढ़िए और या टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए और हो सकता है तो आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू योर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप 1 घंटा भी उस पर बिता रहे हैं एंड टाइम बॉक्स इट एंड फॉलो इट, तो दैट्स हाउ आई वुड एडवाइस इट। बट What about 17, 18, 19-year-olds who want to use gaming as a career, as a path to make money? आई थिंक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो इट्स अ वेरी बिग फील्ड। लाइक आप एक नहीं है, आई थिंक हज़ारों लोग खेलते हैं, उसमें से हो सकता है एक बंदे की लॉटरी लगती है जो कमा लेता है बहुत अच्छी तरीके से, और आई डोंट सी द वर्थ इन इट उतना। एग्जैक्टली एक चीज़ पब्लिक नहीं समझ रही। 10,000 जने ना क्रिकेट खेल रहे, 10,000 जने फुटबॉल खेल रहे, उसमें से एक जना प्लेयर बनता। गेमिंग में भी वैसी है, 10,000 बच्चे गेमिंग खेले तो उसमें से एक जना एक प्रोफेशनल स्ट्रीमर, या फिर एक जना उसमें से एक जना जो है तो डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट या फिर एक्यूलाइट जो भी है काउंटर स्ट्राइक के स्ट्रीमर है वो बनता। हर कोई नहीं बनता। अपन क्या है वो एक जने की वीडियो देख के अपन भी वैसे ही बन जाएंगे बोलते हैं। तो आप लोग सोच लो। तो आप जो है यूएस और यूरोप दोनों जगह गए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कई बार जो लोग यूएस जाते हैं ना तो फिर यूके आते हैं या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो अपना ना ये यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया का सीन बहुत ही क्लियर है। पीपल नो के या आई नीड टू ऑब्टेन एडमिशन इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी एंड देन आई एम डन। Is there anything else? What do you think? Is that the way to come to Europe, or do you think? ये मेरे साथ भी हुआ है। तो जब मैं एम्स्टर्डम आ रहा था मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई जगह है, टू बी फ्रैंक। तो आई थिंक यूरोप स्पेशली थोड़ा नेगलेक्ट हो गया हमारे माशरे में, हमारे कम्युनिटी में। आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली आप अगर नॉर्डिक या जर्मनी कंसिडर करें, वहाँ पे तो एजुकेशन इतना सस्ता है, हमें पता नहीं होता है मोस्टली। तो इंशाल्लाह ऑलमोस्ट फ्री है जी। हाँ, तो आई थिंक वैसे अपॉर्चुनिटीज़ के अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आई थिंक हम आगे जाके ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे आपको सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले। तो क्योंकि आई थिंक पर्सनली आई फील कि ये यूरोप ऑप्शन वाला should be explored more by the youngsters, even for masters or even for jobs। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ की कंपनीज डायरेक्टली इंडिया से लोगों को हायर कर दिए, वीज़ा स्पॉन्सरशिप सब कुछ इतना आसान है यहाँ पर। आई थिंक अगर मुझे सजेशन मांगे एंड कंपैरिजन में मैं देखूँ, आई थिंक यूएस आई वुड स्टिल प्रिफर दिस बिकॉज ऑफ ऑल द ईज ऑफ वर्क परमिट्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग एल्स बेसिकली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उस मामले में यंगस्टर्स को वो भी एक सोचना चाहिए कि भाई इंडिया में अगर काम नहीं हो रहा है तो बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं यूरोप में। यहाँ पे आई थिंक आतिफ जैसे यहाँ पे लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करिए और इन्फॉर्मेशन के लिए पूछिए, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हो जाए इंशाल्लाह। तो कॉन्टैक्ट बोले तो ईमेल मैसेज नको भेजो, कमेंट करो नीचे। लोग व्हाट्सएप निकालने के मैसेज भेजेंगे हाँ, तो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे सैलरी के बारे में कुछ बोलते हैं, बोलिए ना फिर। अरे हैदराबादी लोग छोड़ते नहीं है यार। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अगर मेरे फील्ड की अगर मैं बात करूँ या जनरली आईटी में बात करूँ, मेरा तकरीबन या 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें मुझे तकरीबन आई थिंक अगर सैलरी बैंड में बताऊँ तो मिनिमम 60,000 यूरो से 75,000 यूरोस तक आई थिंक एवरेज सैलरी आराम से आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर ईयर ऑफ कोर्स। इंडिया में कितने होते हैं? 54 लाख। देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक और पॉइंट ये है कि यूएस जैसी हाई फाई सैलरीज नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे वर्क लाइफ बैलेंस से अगर आप कंपेयर करें तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टू हैव वेरी गुड सैलरी टू हैव वेरी लग्जूरियस लाइफ हियर, स्पेशली लिविंग इन एम्स्टर्डम विद ऑल द एमिनिटीज़ और यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो या आई थिंक इंडिया की हालत देखते हुए आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी यहाँ पे एक्सप्लोर करें, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो प्लीज़ वेलकम, और उससे आगे कुछ हेल्प चाहिए तो हम हमेशा हमें 54 लाख में से लेकिन आधे टैक्स चल जाते हैं। वो इम्पोर्टेंट है। आधे ही चाहते हैं। टैक्स के अच्छे रोड्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आपको सेटिस्फाई होगा उतना टैक्स भरते हुए भी। तो इंडिया में अपन 30% टैक्स देते हैं मगर उसका कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। यहाँ 50% देते हैं लेकिन बहुत चीज़ें चलिए लास्ट क्वेश्चन, एनी कोविड रिलेटेड एडवाइस फॉर द यंगस्टर्स, क्योंकि सब जने क्वारंटीन में हैं, सब जने घरों पे बैठे हुए हैं, तो एनीथिंग स्पेसिफिक टू दैट?
हम भी यहाँ पे घर पे बैठे हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी, वर्किंग आवर्स कभी बढ़ जाते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट बीइंग पॉजिटिव। आई थिंक मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा मौका मिला। इतना टाइम स्पेंड मैंने अपने बच्चों के साथ शायद नहीं किया होता। तो और एक्स्ट्रा टाइम जो भी मुझे मिल रहा है, आई थिंक आई गो अबाउट द ट्यूटोरियल्स एंड ट्राई टू रीड। तो आई थिंक यूटिलाइज द टाइम इंस्टेड ऑफ गेमिंग तो कुछ लोगों की तरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए, स्टे हेल्दी। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया के सिचुएशन को देखते हुए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स, भाई बहन, उन सब का ख्याल रखें और खुद सेफ रहें। आई थिंक सेफ रहना इम्पोर्टेंट है। अपने पेरेंट्स, फैमिली के साथ टाइम बिताइए और मेक श्योर कि आपसे जितना हो सके आप उतना इस बीमारी से बचें और दूर रहें, क्योंकि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मामले में जस्ट स्टे सेफ। तो इतने ही थे सवालात। जज़ाकल्लाह खैर, आप जो है सो अपना टाइम निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जो है सो सवाल रहेगा, फिर कब मिलेंगे आपसे? मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आया तो कमेंट करके बोलो, साकिब भाई को फिर से बुलाना। जी इंशाल्लाह टॉपिक्स भी बताइए, हम चाहिए तो डिस्कस करेंगे। तो ये अच्छा सेशन है, आई थिंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म आतिफ भाई ने बनाया है, जो आई थिंक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पोर्टल की तरह हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे। और जो भी हमारे साइड से हेल्प हो सकता है यहाँ से, हम इंशाल्लाह एडवाइस और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ताल्लुक से हम अपने साइड से पूरा एफर्ट डालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।